Good morning to all my dear students. Today we are going to start the last unit of part A, and the name of the book is Introductory Macroeconomics, and name of the unit is Theory of Income and Employment or Determination of Income and Employment. And this unit is of 12 marks for your final exam. I want to make it clear, there is no deleted syllabus of this unit as per the new CBSE guidelines. So it will remain intact as it was. So this unit has 3 chapters: Theory of Income and Employment, Basic Concepts. Second is a Equilibrium Level of National Income or Keynes Theory and Multiplier. This is the second chapter. Third is a Problems of Excess and Deficient Demand and how to correct these. So these 3 are the chapters of this unit. Today we are going to start with the first chapter of the last unit of this book, which is also there in your midterm exam. After this, this book will be completed. So chapter name is Determination of Income and Employment, Basic Concepts. And the very first concept we are going to start is a ex ante versus ex post. ये 2 नई टर्म्स हम पढ़ेंगे. इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? G.K. Myrdal. He is a Sweden economist. In 1974 he differentiated these 2 terms. पहले बात करते हैं एग्जांटे. एग्जांटे का मतलब होता है जो अभी हुआ नहीं, बिफोर हैंड हम उसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं. ये एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग है बिफोर द इवेंट. अभी वो इवेंट नहीं हुआ, अभी कोई क्रिकेट मैच होना है, सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हम पहले से ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं इंडिया ने जीतना ही जीतना है क्योंकि ऐसा पास्ट में हो रहा है. तो ये क्या है? एग्जांटे. एग्जांटे का मतलब हो गया इंटेंडेड, एग्जांटे का मतलब हो गया प्लैंड, एग्जांटे का मतलब हो गया व्हाट वी विश. तो ये हो गया, देखो, एग्जांटे या लैटिन टर्म लिटरली ट्रांसलेटेड मींस बिफोर द इवेंट. अभी वो हुआ नहीं, उससे पहले हमने उसकी प्रेडिक्शन कर ली. इट सिंपली मींस प्लैंड और इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड बिफोर द इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं. एग्जांटे इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट द इन्वेस्टर्स दे प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. जो वो सोच रहे हैं, इन्वेस्टर सोच रहे हैं, हमने पहले से उसके बारे में जो प्लान किया उसको बोलेंगे एग्जांटे. एग्जांटे इन्वेस्टमेंट. एग्जांटे सेविंग, व्हाट ऑल द persons in the economy are planning to save. So ये क्या हो जाएगा? At different levels of income, ex ante saving हो जाएगा. इसी तरह ex post की बात करते हैं. Ex post, a Latin term literally translated means after the event. ध्यान देना, ex ante before the event है, ex post उसका क्या है? एंटोनिम, अपोजिट. ex ante मतलब पहले, एक्सपोस्ट मतलब बाद में. इट सिंपली मीन्स रियलाइज्ड, जो मैंने पा लिया, जो मैंने अचीव कर लिया, ठीक है, अचीव द रिजल्ट आफ्टर द इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, अब वो बात कर रहा है एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है. इट मीन्स एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर. सोच रहे थे 200 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, वो तो था एग्जांटे इन्वेस्टमेंट. उसमें से 170 करोड़ इन्वेस्ट हुआ वास्तव में, वो हो गई एक्सपोस्ट. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटे बताने जा रहा हूं. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, खासकर हम जब पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, केन्स की थ्योरी है, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे एग्जांटे हैं, क्योंकि ये मैक्रो लेवल की बात कर रहा है. और मैक्रो लेवल पर कुछ भी हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा हो गया, होगा ही होगा.
हम तो प्लान कर सकते हैं कि ऐसा होगा, बट एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इट विल हैपन। तो सारे वेरिएबल्स क्या है? ex ante। देखो मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन ex ante वेरिएबल्स। अभी मैंने उसका रीजन भी बता दिया। प्रोफेसर जीके मिर्डल ऑफ स्वीडन इन्वेंटेड दीज टर्म्स and formulated the distinction between ex ante and ex post in 1974। तो ये हमने सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, फिर से देख लो, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, मीनिंग ऑफ ex ante एंड मीनिंग ऑफ ex post, और इन दोनों में डिफरेंस भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्या है एग्रीगेट डिमांड? डिमांड तो हम पढ़ चुके +1 में। डिमांड क्या है? रेफर्स टू द क्वांटिटी विच आ कंज्यूमर और ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ दैट गुड टेकन टुगेदर इज और आर विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हमने डिमांड पढ़ा था। अब डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स, ये भी हम जानते हैं। यहां भी जो एग्रीगेट डिमांड है उसका भी प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन हमारे यहां पर हम इसकी इनकम के साथ बात करते हैं। और आपको पता है इनकम और डिमांड में नॉर्मल गुड्स के केस में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन है, तो यहां पर हम पॉजिटिव रिलेशन लेते हैं इनकम में और एग्रीगेट डिमांड में। तो पहले हम शुरू करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। It refers to the total value of the final goods and services। हमने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? That all the sectors of the economy, अब यहां पर सारे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सब तरह के लोग, सब तरह के, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। टेकन टुगेदर दे आर प्लानिंग टू परचेज। ध्यान देना, मैंने एक अभी टर्म बोली है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ex ante, और जो अचीव कर चुके उसका मतलब ex post। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं? ex ante डिमांड। प्लानिंग टू परचेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फिर सुन लो, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसे सभी सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू परचेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और अभी मैंने जब वर्ड यूज किया प्लैंड, मतलब इट इज सिंपली द प्लान डिमांड। इसको हम प्लान डिमांड भी बोलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसका मतलब क्या है? फाइनल गुड्स वो होती हैं जिसको हम दोबारा रीसेल नहीं करते। दो पार्ट्स हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, बाय डेफिनेशन द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दे आर कॉल्ड फाइनल प्रोडक्ट्स। इन अदर वर्ड्स, क्या बोल रहा है वो? इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स, इसका मतलब दूसरे शब्दों में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? इट इक्वल्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्रो की, टेकन टुगेदर प्लान टू अंडरटेक एट ईच लेवल ऑफ इनकम। सो दिस इज द डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो हमने पहले पढ़ी है। इसी को इसको इलेबोरेट कर दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हम परचेज करते हैं कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, इनको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। और एग्रीगेट डिमांड का दूसरा मीनिंग क्या हुआ? जो कुल खर्च कर रहे हैं हम, टोटल एक्सपेंडिचर, किस पर? ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कौन कर रहा है? ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टेकन टुगेदर दे प्लान टू अंडरटेक एट ईच लेवल ऑफ इनकम। अब एग्रीगेट डिमांड के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, C + I + G + X - M। C का मतलब हो गया वही कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या मतलब है ये? इट मीन्स, फिर से सुनना, मैंने अभी बोला था सारे का सारा एग्जांटे कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स एग्जांटे डिमांड, एग्जांटे का मतलब प्लान्ड नॉट एग्जैक्ट, एग्जांटे डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स। हम लोग ले रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये किस पे डिपेंड करती है? हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे। डिस्पोजेबल इनकम होती है जो टैक्सेस को पे करने के बाद हमारे पास बचती है। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। तो पहली बात हो गई प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स। दूसरी बात करता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जो बिजनेसमैन क्लास है। और इवन एज अ हाउस होल्ड अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, आपने पढ़ा था इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, तो देखो वो यहाँ कह रहा है इट मीन्स, बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सांटे, सारा प्लान्ड है। एक्सांटे एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग एडिशन टू द कैपिटल गुड्स बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कैपिटल गुड्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट और इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंप्राइजेज ऑफ तीन चीजें हैं इसमें। ए, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स जिसके अंदर मशीनरी, बिल्डिंग, दूसरा इन्वेंट्री, और तीसरा मैंने अभी बताया था रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जिन घरों में हम खुद रह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब जो अपने घर में रह रहे हैं उस ईश्वर की दया से हम भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये किस पे डिपेंड करती है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट कंसिडरेशन। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। कौन करेगा ये? बाय द बिजनेस क्लास। थर्ड, गवर्नमेंट। इट इज द प्लैंड कंजम्पशन, बार बार ये लाइन सुनते जाओ, प्लैंड वर्ड आ रहा है, प्लैंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द जनरल गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू द पीपल। लोगों को मुफ्त सेवाएं, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब किसने दी है? गवर्नमेंट ने। उस पर सरकार भी तो कुछ खर्च कर रही है, तो वो आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान देना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल और सोशल कंसिडरेशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी चुनाव के समय सरकार को कुछ खर्चे ज़्यादा भी करने पड़ जाते हैं। जो सरकार सत्ता में होती है वो लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश भी करती है, चाहे वो कितना भी बढ़िया कर रही हो। लोग लास्ट की जो फाइनल उसका है उसको भी देखते हैं, फाइनल रिपोर्ट कार्ड, कि सरकार ने क्या किया। पिछला 4 साल का भूल जाएंगे, जो लास्ट का ईयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को मजबूरी में कुछ खर्च ज़्यादा करने पड़ेंगे। और सोशल कंसिडरेशन, बैकवर्ड क्लास में, बैकवर्ड एरियाज़ में कुछ ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जो सोशली बैकवर्ड हैं, SC STs हैं, उनके लिए कि गवर्नमेंट भला करने के लिए उस पर भी खर्च करेगी। तो ये आ गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स सर्विसेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स एंड एक्सेट्रा। लास्ट कंपोनेंट हमारा एग्रीगेट डिमांड का है नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इट इज द प्लैंड, बार बार देखते जाओ, ये प्लैंड प्लैंड प्लैंड, एक्सांटे 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 बाय द फॉरेनर्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए हैं तो ये पॉजिटिव होगा, इंपोर्ट्स कम है तो। अगर बराबर है तो ज़ीरो, अगर एक्सपोर्ट्स कम है इंपोर्ट्स ज़्यादा है तो नेगेटिव। ये देखो, इट इक्वल्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। लेकिन हम केन्स की थ्योरी के अंदर एक तो ये मानते हैं कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। जब ये दो चीज़ें चली गई तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कंपोनेंट उड़ गया और जी यानी गवर्नमेंट वाला भी चला गया।
अब एग्रीगेट डिमांड के दो ही कंपोनेंट बचेंगे, सी और आई। एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हमने अपनी थ्योरी में, हमने नहीं माना, केन्स ने अपनी जो थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन दी है उसमें मान लिया देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, देयर इज नो फॉरेन सेक्टर। तो देखो वो यही बात कह रहा है। इन टू सेक्टर मॉडल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। इट इज फर्दर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल एंड डायग्राम। इनकम लेवल एग्रीगेट डिमांड, इनकम लेवल इन रुपीज, एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इन रुपीज। 0 से शुरू करना है, 10 इंक्रीज करते जाओ, 0 10 20 30 40 50 60 तक ले गए। 0 20 से शुरू किया और 5 इंक्रीज करते जाओ, आसानी से याद हो जाएगा। 20 25 30 दिस। अब हम पूछेंगे 0 से पर 20 क्यों? ऐसा नहीं हो सकता मैं कुछ नहीं कमाऊंगा मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं खर्चूंगा। अगर मैं कुछ भी नहीं कमाऊंगा तो या तो अपनी पास्ट की सेविंग्स खाऊंगा या किसी से उधार लेकर खाऊंगा, क्योंकि गुजारा तो करना पड़ेगा, बेसिक नीड्स तो पूरी करनी पड़ेंगी, या फिर बेगिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक नीड्स के लिए तो बेचारे मजबूरी में बेगिंग करते हैं। नो डाउट हमारे इंडिया में बेगिंग एक प्रोफेशन भी बन चुका है। आप कहोगे सर क्या आप ये बात सच बोल रहे हो? मैं बिल्कुल, अगर ये बात बोल रहा हूँ तो बहुत समझ के बोल रहा हूँ। बेगिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन, क्योंकि उनको लगता है कि और तो कोई तरीका है नहीं कमाने का, तो एक बेगिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं तो आपसे सबसे एक बात ज़रूर कहूँगा बेटे, आज ज़माना है, इस समय इंडिया की नीड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अगर कोई फ्यूचर के अंदर बेस्ट प्रोफेशन, बेस्ट एरिया है तो मेरे से आज कान खोल के सुन लो, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम लोग प्लानिंग से करें और किसी अच्छी कंपनी से जुड़कर करें तो हम अपने रोज़मर्रा के जो खर्च हैं जो कि हमने करने ही करने हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट द एक्सपेंडिचर इनटू इन्वेस्टमेंट। इसकी चर्चा फिर हम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं अपने टॉपिक पर वापस आ रहा हूँ। सो इट इज़ एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल। मैंने बता दिया स्केड्यूल आपको कैसे याद करना है। और ये डायग्राम हो गया, लेवल ऑफ इनकम ऑन OX एक्सिस, एग्रीगेट डिमांड ऑन OY एक्सिस। आप देख ही रहे हो कि एट 0 इट इज़ 10, एट 0 इट इज़ 20, दिस वन इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एट लेवल ऑफ इनकम 10 इट इज़ 25, एट 20 इट इज़ 30, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये 0 पर भी 20 से शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी हम इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन, कुछ भी नहीं कमाएंगे तो भी कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, तो 0 पर भी 0 कंजम्पशन नहीं हो सकती। तो 0 पर 20 ये शो कर रही है, मैं ये वर्ड लिख रहा हूं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब जो होगा स्वचालित, कंजम्पशन का मतलब उपभोग, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। हमें हिंदी के बारे में भी कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको हम C बार से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप ध्यान से देख सकते हो, हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा ex ante ex post से शुरू किया था। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग डिटेल में समझा, एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स हम समझ गए। 4 ही कंपोनेंट्स हैं। प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड हाउस होल्ड्स करते हैं, हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड सभी इन्वेस्टर्स करते हैं, इसमें रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी आती है, ये प्रॉफिट कंसिडरेशन के बेस पर होती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार करती है, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, फ्री सर्विसेज टू द पीपल, ये सब पर सरकार खर्च करती है। पॉलिटिकल एंड सोशल कंसिडरेशन पे डिपेंड करती है। और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम अगला शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट, जिसे हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट जो हर बार होती है, अपने नोट्स लेक्चर सुनकर साथ साथ बनाते रहो। वीडियोस पर अपने कमेंट्स ज़रूर भेजो, इनको शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स का बेनिफिट हो जाए। आप तक तो मैं पहुंचा ही रहा हूं, बट जिनको और ज़रूरत है उन तक पहुंचेगा तो फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो,
शेयर करो और लाइक करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।